Hi, I'm Dr. Rajdeep More, consultant gastroenterologist and endoscopist at the GastroCure Endoscopy Center and Liver Care Clinic in ठाणे। आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी लेस नोन टॉपिक जिसको कहते हैं स्टमक कैंसर या जठर का कैंसर। तो जो फूड पाइप है उसके नीचे स्टमक होता है हमारे एब्डोमेन में। स्टमक के कैंसर का प्रमाण सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में और फार ईस्टर्न कंट्रीज सच एज जापान उसमें होता है, लेकिन अभी इंडियन पॉपुलेशन में भी इट इज़ द फोर्थ कॉमन कैंसर एंड द डेथ्स रिजल्टिंग आउट ऑफ दिस कैंसर आर अप टू सेकेंड इन नंबर। सो स्टमक कैंसर कैसे होता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स और उसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे डायग्नोस करते हैं। सो स्टमक कैंसर यूजुअली रिस्क फैक्टर्स उसके होते हैं कि फैमिली में कोई हिस्ट्री है स्टमक कैंसर की, हिस्ट्री ऑफ वेरी लो फाइबर डाइट, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फाइबर्स अगर डाइट में बहुत कम हो, हाई रेड मीट डाइट, कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड प्रिजर्वेटिव फूड्स एंड एक्स्ट्रा सॉल्टेड फूड्स, दिस इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर स्टमक कैंसर। ओबेसिटी, स्मोकिंग, alcohol in excess can also lead to stomach cancer and it is a risk factor for stomach cancer. Sometimes कोई syndromes होते हैं बॉडी में जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, उसकी वजह से भी स्टमक कैंसर्स हो सकते हैं। नाउ स्टमक कैंसर के सिम्टम्स क्या है? Typically it is found in the advanced age group above the age of 60 years of age. Patients present with symptoms such as बहुत थकान महसूस होना, ब्लडी वॉमिटस होना, मोशंस में ब्लैक कलर होना या माइल्ड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होना, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, वजन घटना, एंड समटाइम्स पेशेंट्स में इवन हैव व्हाट वी कॉल एज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कैंसर की वजह से जो स्टमक का निचला हिस्सा है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी वो खाते हैं वो वॉमिट हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड। सो जब ये सारे साइंस, इसमें से कोई साइन हो, लो हीमोग्लोबिन हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, जिससे वो आपको डायग्नोसिस में हेल्प हो सकती है। ना हाउ डू यू डायग्नोज स्टमक कैंसर? तो जब भी कोई अलार्म सिम्टम्स जो अभी हमने देखे हैं वो अगर रहेंगे, जैसे वॉमिटस होना, ब्लडी वॉमिटस होना या बिल्कुल ही वेट लॉस होना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसका नाम है अपर जीआई एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी। सो गैस्ट्रोस्कोपी ऐसा टेस्ट है जिसमें एक फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप इज इंसर्टेड थ्रू द माउथ एंड वी सी द एंटायर अपर जीआई ट्रैक्ट। सो खाने की नली या फूड पाइप और इसोफेगस, जठर या स्टमक एंड छोटी आंत, इस सब का एग्जामिनेशन अपर जीआई एंडोस्कोपी में होता है। और उसमें अगर हमें पॉलिप्स या कोई गांठ दिखती है तो उसका हम उसी समय बायोप्सी लेते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है वेदर इट इज़ अ कैंसर और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टमक कैंसर है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर, सराउंडिंग ऑर्गन्स में इन्वेड कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में वो सिर्फ म्यूकोजल लाइनिंग तक रहते हैं, लेकिन जब वो एडवांस स्टेज में स्टमक कैंसर जाता है तो स्टमक कैंसर कैन इन्वॉल्व द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स अराउंड स्टमक, जैसे लिवर और पैनक्रियाज। तो उसलिए the other imaging modalities are very important, such as a CT scan and a PET CT scan. Once you have been diagnosed with stomach cancer, it is important to assess how to treat it. तो treatment options भी काफ़ी available है। So when you are diagnosed it in early stage, तब we have options of chemotherapy, radiation or removal of the part of the stomach which is involved and joining the rest of the intestine. This is done with a consultation with a surgical oncologist. In patients who have not responded to any of this treatment or who are in advanced stage of stomach cancer, we need to do what a procedure known as a stomach or an duodenal stent if there is gastric outlet obstruction. So these are all the modalities required for stomach cancer treatment. अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर है एंड काफ़ी जल्दी स्प्रेड हो जाता है टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स, साइंस एंड अलार्म सिम्टम्स and report to a gastroenterologist immediately if you have any of these alarm symptoms, so that we can have
अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।